यदि आप किसी मोटर स्टार्टर को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं, दैट मीन्स जितना टाइम आपने इस टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक आपके मोटर स्टार्टर ने रन होना चाहिए, और जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है आपके स्टार्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है उसे हम ऑटोमेटिक कनेक्शन कहते हैं। अब कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मोटर स्टार्टर को मैनुअली स्टार्ट करना है, मीन्स हम जब चाहे स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे मोटर स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है उसे हम मैनुअल कनेक्शन कहते हैं। तो किस तरह किसी भी मोटर स्टार्टर को ऑटो मैनुअल कनेक्शन टाइमर के साथ किया जाता है, काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। यूट्यूब पर कई वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें मोटर स्टार्टर को टाइमर के साथ कंट्रोल किया गया है, बट उन वीडियो में एक गलती यह की गई है कि वहां पर ऑन डिले टाइमर का यूज किया गया है। ऑन डिले टाइमर का यदि आप यूज करते हैं तो आपका स्टार्टर ऑटोमेटिक तो प्रॉपर वर्क करता है बट मैनुअल में वह वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए जो आपको टाइमर का यूज करना है वो ऑफ डिले टाइमर का यूज करना है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं किस तरह ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच का यूज किया है। 1 नंबर पोजीशन पर जैसे ही हम सेलेक्टर को करते हैं तो हमारा स्टार्टर ने मैनुअली ऑपरेट होना चाहिए। देखिए ये मैनुअली ऑपरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है और मोटर के प्लेस पर हमने एक बल्ब का यूज किया है। देखिए मैनुअल कनेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इस टाइमर में हमने 6 सेकंड सेट किया है। आपको जितना भी टाइम सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। चलिए ऑटो में किस तरह से वर्क करेगा हम देख लेते हैं। देखिए 6 सेकंड सेट किया है। जैसे 6 सेकंड कंप्लीट होते हैं हमारा स्टार्टर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो इस कनेक्शन के लिए हमने जो टाइमर का यूज किया है वो ऑफ डिले टाइमर का यूज किया है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा और किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। यदि आप चाहे तो वहां पर पुश बटन भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट विदाउट पुश बटन के भी इसका कनेक्शन किया जा सकता है। यदि आपको इस कनेक्शन को पुश बटन के साथ चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए, उसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे। चलिए हम सीख लेते हैं किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर है और एक ओवरलोड रिले है। देखिए एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर और एक ओवरलोड रिले मोटर स्टार्टर की प्लेस पर एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच का हमने यूज किया है। इस ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच में देखिए यदि ये 0 प्लेस पर रहता है तो स्टॉप कंडीशन में रहता है। 1 नंबर पर यह मैनुअल के लिए हमें कनेक्शन करना है और 2 नंबर पर यदि हम सेलेक्टर को करते हैं तो उस कंडीशन में इसने ऑटो में वर्क करना चाहिए। देखिए 2 नंबर पर इसने ऑटो में वर्क करना चाहिए और 1 नंबर पर मैनुअल में वर्क करना चाहिए। कनेक्शन की बात की जाए तो 1 नंबर इसका कॉमन टर्मिनल है जहां पर हमें फेस कनेक्ट कर देना है और 1 नंबर से हमें मैनुअल कनेक्शन करना है तो A1 में हमें 1 नंबर का आउटपुट कनेक्ट कर देना है और 2 नंबर से ऑटो कनेक्शन करना है तो A2 पर हमें ऑटो के लिए कनेक्शन कर देना है। 1 के लिए A1 पर कनेक्शन करना है और 2 के लिए A2 पर कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर हमारे पास एक टैंस इलेक्ट्रॉनिक का टाइमर हमने यूज किया है जिसमें आपको ऑन डिले एंड ऑफ डिले दोनों टाइमर मिल जाता है। यहाँ पर हमें ऑफ डिले टाइमर का यूज करना है तो इसे हमें ऑफ डिले पर सेट कर देना है। ऑफ डिले का मतलब क्या होता है, जितने टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा लोड वर्क करेगा और जैसा ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है हमारे लोड ने स्टॉप हो जाना चाहिए। इस टाइमर के जरिए हम 1 सेकंड से लेकर के 99 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। यह हमारे पास एक DAV10 मॉडल का टैंस इलेक्ट्रॉनिक का ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर है। यदि आपको इसको ऑन डिले में यूज करना है तो आप ऑन डिले की तरह भी यूज कर सकते हैं। कनेक्शन की बात कीजिए तो इस टाइमर को आप 220 वोल्ट सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं और 24 वोल्ट AC एंड DC सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास 220 वोल्ट सप्लाई है तो आपको A1 और A2 का यूज करना है। यदि आपके पास 24 वोल्ट सप्लाई है तो आपको A3 एंड A2 का यूज करना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं और इस टाइमर के जरिए आप 5 एम्पीयर तक के कोई भी लोड को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं।
चलिए इसके यदि ऑक्सिलरी पॉइंट्स की बात की जाए तो 2 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है, 1 नंबर इसका एनसी पॉइंट है और 3 नंबर इसका एनओ पॉइंट है। अब चूंकि हमें इसे ऑफ डिले में यूज करना है तो ऑफ डिले में क्या होता है, जितना टाइम हमने सेट किया है उतने टाइम के लिए रिले ऑपरेट होता है। तो उस कंडीशन में 2 की सप्लाई 3 से निकलेगी जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है, और जैसा ही टाइमिंग कंप्लीट होता है उस कंडीशन में सप्लाई कट हो जाएगी। और उस टाइमर को ऑपरेट करने के लिए हमें ट्रिगरिंग भी करना होता है, जो कि इस टाइमर का बेस्ट फंक्शन है। दैट मींस टाइमर की कॉइल में जब सप्लाई जाएगी उसी के साथ हमें ट्रिगरिंग भी के लिए जो टर्मिनल दिया गया है उसमें भी सप्लाई कनेक्ट कर देना है। यदि आप पुश बटन या कोई स्विच लगाना चाहे तो भी आप लगा सकते हैं। देखिए जब आपका रिले ऑपरेट रहेगा उस कंडीशन में रिले की एलईडी ब्लिंक करेगी और ट्रिगरिंग करते हैं तो ट्रिगरिंग की एलईडी ब्लिंक करेगी। आपको जितने भी टाइम रेंज सेट करना है आप एक्स प्रॉप से सेट कर सकते हैं और जितना भी टाइम सेट करना है उसे आप टी प्रॉप से कर सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलिए कनेक्शन इसका काफी सिंपल है। सबसे पहले कनेक्शन के लिए हमें कॉन्टेक्टर और टाइमर में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो न्यूट्रल के लिए देखिए यहां से हमने एमसीबी से न्यूट्रल लिया है। अब न्यूट्रल हमें कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट करना है प्लस टाइमर में भी कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है यहां पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं, साथ ही साथ हमें टाइमर में भी कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए A1 सिरे पर न्यूट्रल यहां कनेक्ट हो चुका है कॉन्टेक्टर में। अब टाइमर में हमें A2 पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो A2 पर यहां पर न्यूट्रल को हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए टाइमर में और कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्शन यहां पर हो चुका है। अब फेज के लिए कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए एमसीबी से हमें फेज के लिए कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। चलिए फेज के लिए हमने यहां पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। इसे ले जाकर ओवरलोड रिले का जो 95 और 96 नंबर पॉइंट है जो कि एनसी पॉइंट है, जब भी हमारी मोटर ज्यादा करंट लेगी तो यहां से ओवरलोड रिले उसे ट्रिपिंग देगा। तो 95 में हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है। 96 से जो इसका आउटपुट रहेगा उसे ले जाकर सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। यदि आप पुश बटन का यूज करते हैं तो पुश बटन के जरिए सिंपल सा आपको ड्यूअल स्टार्टर बना देना है। देखिए यहां पर सिलेक्टर स्विच के जो 1 नंबर कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट में देखिए यहां पर फेज हमने कनेक्ट कर लिया है। देखिए फेज यहां पर आ चुका है। सबसे पहले मैनुअल कनेक्शन कर रहे हैं तो मैनुअल के लिए हमें 1 नंबर से A1 टर्मिनल का यूज करना है। यदि आप पुश बटन लगाना चाहे तो पुश बटन भी लगा सकते हैं, आसानी से आपका कनेक्शन हो जाएगा। बट यहां पर हम डायरेक्ट सिलेक्टर स्विच के जरिए कंट्रोलिंग कर रहे हैं। देखिए 1 नंबर पर हमें मैनुअल कनेक्शन करना है तो A1 सिरे पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। इस कनेक्टर को ले जाकर कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है A2 टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। अब चूंकि हमने सिलेक्टर स्विच का यूज किया है इसलिए हमें होल्डिंग नहीं देना है, सिलेक्टर स्विच से ही डायरेक्ट यह होल्ड हो जाएगा। हमारा मैनुअल कनेक्शन हो चुका है। अब हमें ऑटो में कनेक्शन करना है तो ऑटो के लिए A2 टर्मिनल का हमें यूज कर लेना है। तो A2 टर्मिनल पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। इसे ले जाकर टाइमर को हमें ऑपरेट करना है। क्योंकि हमारे पास 220 वोल्ट सप्लाई है तो टाइमर का A1 सिरे का यूज करना है। चलिए इसे A1 सिरे पर कनेक्ट कर देना है। साथ ही साथ हमें ट्रिगरिंग भी करना होगी टाइमर को ऑपरेट करने के लिए। तो ट्रिगरिंग के लिए हम एक कनेक्टर और कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाकर कॉइल के साथ ट्रिगरिंग पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे टाइमर में ट्रिगरिंग होगी। दैट मींस टाइमर हमारा ऑपरेट होगा। यदि आप कोई पुश बटन या कोई स्विच लगाना चाहे तो ट्रिगरिंग के साथ लगा सकते हैं। यहां पर हम डायरेक्ट कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास टाइमर का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें ऑक्सिलरी पॉइंट्स का यूज करना है। तो देखिए यहां से जैसे ही हमारा टाइमर ऑपरेट होता है तो A1 से ही एक कनेक्टर हम और लेते हैं और इसे ले जाकर टाइमर का जो 2 नंबर पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही टाइमर हमारा ऑपरेट होता है तो टाइमर के ऑपरेट होते ही
कॉमन में यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। अब चूंकि हम ऑफ डिले टाइमर का यूज कर रहे हैं, दैट मीन जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा रिले ऑपरेट रहेगा। अब देखिए 3 नंबर जो पॉइंट है वो NO पॉइंट है। अब चूंकि रिले ऑपरेट रहेगा तो कॉमन की सप्लाई NO से निकलेगी। तो देखिए जो 3 नंबर पॉइंट NO पॉइंट है यहां से ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। सिंपल सा बेसिक कनेक्शन है, आपको यहां पर ऑफ डिले टाइमर का ही यूज करना है। अब मोटर के प्लेस पर देखिए हम यहां पर एक बल्ब का यूज कर रहे हैं जिसकी पावर वायरिंग हमने सिंपल की है। कॉन्टेक्टर में देखिए L1 L2 में फेस कनेक्ट किया है और यहां से आउटपुट ले लिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह से यह वर्क कर रहा है। तो देखिए अभी ऑफ पोजीशन पर सिलेक्टर है, जैसे ही इसे 1 पर करते हैं तो हमारा जो मोटर स्टार्टर है वो देखिए यहां से मैनुअली ऑपरेट हो रहा है। यदि इसे हमें ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है, मीन जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक रन करना चाहिए, तो जैसे ही 2 नंबर प्लेस पर सेट किया हमारा रिले ऑपरेट के लिए ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और 6 सेकंड के बाद हमारा लोड स्टॉप हो गया है। आपको जितना भी टाइमिंग सेट करना हो आप इस टी प्रॉप के जरिए सेट कर सकते हैं और टाइम रेंज सेट करने के लिए एक्स प्रॉप को आप रोटेट कर टाइम रेंज भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं, 0 पर स्टॉप पोजीशन, 1 पर यह मैनुअली ऑपरेट होता है और 2 नंबर पॉइंट पर यह ऑटो में ऑपरेट होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह किसी भी मोटर स्टार्टर को टाइमर के जरिए ऑटो एंड मैनुअल कनेक्शन किया जाता है। कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी मोटर को हम स्टार्ट करें तो वह आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए, तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।